यह कहानी है भारतीय हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर की जब एक ऐसी खूबसूरत और दिलकश अभिनेत्री ने अपने हुस्न और अदाओं से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। आज भी लोग उनकी खूबसूरती और अदाओं को याद करते हैं। बी ग्रेड फिल्मों से बॉलीवुड में कदम रखने वाली इस अभिनेत्री ने धीरे धीरे अपनी मेहनत और आकर्षण से हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और सबसे महंगी अदाकारा का मुकाम हासिल किया। लेकिन उनकी जिंदगी केवल चकाचौंध तक सीमित नहीं रही। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस अभिनेत्री को नाइट क्लब में डांसर बनकर अपना गुजारा करना पड़ा, और उसी नाइट क्लब में वो कौन सा फिल्म निर्माता था जिसने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपनी फिल्म में उनसे बेहद अश्लील सीन कराए। उस वाक़ये के बाद तो समाज और लोगों की आलोचनाओं ने उनके जीवन को और मुश्किल बना दिया। आप मुझे इस तरह शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप साफ साफ कहते क्यों नहीं कि आप चाहते क्या हैं? लेकिन ये तो उनकी परेशानियों की शुरुआत भर थी। उनकी ज़िंदगी में आया वो सुपरस्टार जिसने उनके दिल को तोड़ा और धोखा दिया। उसी धोखे ने उन्हें पाकिस्तान के कराची में गुपचुप शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, मगर किस्मत ने वहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। वही पाकिस्तानी पति उन्हें ऐसे दिन दिखाए कि आखिरकार उन्हें तलाक और धर्म परिवर्तन जैसा बड़ा दुख सहना पड़ा। सोचिए, एक जीवन जो केवल फिल्मों का ही नहीं बल्कि प्रेम प्रसंगों और विवादों का भी हिस्सा बन गया। यही कारण है कि यह अभिनेत्री अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपने रिश्तों के लिए जानी जाने लगी। क्या आप जानते हैं कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनके मेकअप रूम में एक मशहूर अभिनेता घंटों बैठा करता था, और आगे चलकर वही रिश्ता उन्हें नाजायज़ प्रेमिका कहे जाने तक ले आया। इतना ही नहीं, एक फिल्म का गाना और उसका संगीत उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला साबित हुआ। तो क्यों इतना नाम, इतनी शोहरत और इतना स्टारडम होने के बावजूद भी यह अभिनेत्री कभी खुश नहीं रह पाई? क्यों उन्हें ना प्रेमी का सच्चा प्यार मिला, ना पति का सुख? क्यों जिंदगी भर वे अकेलेपन और दर्द से जूझती रही? इन सारे सवालों के जवाब और इस शानदार, खूबसूरत और महान अदाकारा के जीवन के उतार चढ़ाव हम आपको विस्तार से समझाएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सत्तर के दशक में हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली इस दिलकश और खूबसूरत अदाकारा ने अपनी अदाओं और अभिनय से उस दौर में गजब का धमाल मचाया। मजबूरी में फिल्मों में शुरुआत करने वाली इस अभिनेत्री को बड़े दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने हिंदी सिनेमा में वो मकाम हासिल किया जिसे आज तक लोग याद करते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि सायरा अली थी, जिसे पूरी दुनिया रीना रॉय के नाम से जानती है। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को बम्बई में हुआ था। इनके पिता का नाम सादिक अली था और मां का नाम शारदा रॉय। पिता मुस्लिम थे और मां हिंदू। शारदा रॉय खुद भी हिंदी फिल्मों की अदाकारा रह चुकी थी। उन्होंने पुराने ज़माने की फिल्म बाबरे नैन में काम किया और आगे चलकर फिल्म निर्माता भी बनी। रीना का बचपन का नाम सायरा अली था। इनकी 2 बहनें बरखा रॉय और अंजू रॉय तथा एक भाई राजा रॉय है। जब रीना छोटी थी तभी इनके माता पिता का रिश्ता टूट गया और तलाक हो गया। मां शारदा रॉय अपने पति से इतनी नाराज़ हुई कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम तक बदल दिए। इसी वजह से सायरा अली का नाम बदलकर रूपा रॉय कर दिया गया। तलाक के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। नतीजा यह हुआ कि कम उम्र में ही रीना पर जिम्मेदारियां आ गई। उनका रंग रूप बेहद आकर्षक था, सिनेमा उन्हें खींचता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वह फिल्मों के बारे में सोच तक नहीं पाती थी। काम की तलाश में उन्हें एक नाइट क्लब में डांसर की नौकरी मिल गई, जहां वह नाइट डांसर के नाम से जानी जाने लगी। इसी दौरान क्लब में मशहूर फिल्मकार B.R. इसारा की नज़र रीना रॉय पर पड़ी। वह उनकी खूबसूरती और डांस से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म नई दुनिया नए लोग के लिए ऑफ़र दिया। रीना के मन में भी फिल्मों का सपना दबा हुआ था, ऊपर से घर की आर्थिक तंगी, इसीलिए उन्होंने यह ऑफ़र स्वीकार कर लिया। यह फिल्म शुरू तो हुई, लेकिन मजबूरीवश बीच में ही बंद हो गई। रीना रॉय इससे बेहद दुखी हुई। वह वापस क्लब में डांस करने लगी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। B.R. इसारा उस समय ज़रूरत नाम की फिल्म बना रहे थे। इसमें बोल्ड सीन थे। बड़ी अभिनेत्रियों ने मना कर दिया। मजबूरी में उन्होंने फिर से रीना से संपर्क किया और फिल्म का प्रस्ताव दिया।
रीना के सामने घर परिवार की जिम्मेदारियां थी, उन्होंने ऑफर स्वीकार कर लिया। फिल्म में ऐसे ऐसे सीन दिए गए जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन ज़रूरत बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली और इसी फिल्म के जरिए रीना रॉय का नाम रूपा से बदलकर अस्थायी रूप से रीना रख दिया गया। मगर इस फिल्म की वजह से उन्हें बी ग्रेड अभिनेत्री का टैग मिल गया। लेखकों और संगठनों ने आलोचना की, लोग उन्हें ज़रूरत गर्ल कहने लगे। रीना यह सब परिवार के लिए सहती रही। उन्हें फिल्में तो मिली, लेकिन बी ग्रेड की गुमराह, जंगल में मंगल, मिलाप, जैसे को तैसा, गूंज, मदहोश, जख्मी जैसी फिल्मों को उन्होंने साइन कर लिया, लेकिन इनमें से ज़्यादातर फ्लॉप हो गई। फिल्म जैसे को तैसा का एक गाना रीना के लिए वरदान साबित हुआ। जितेंद्र और रीना पर फिल्माया गया गाना उनकी खूबसूरती और डांस की वजह से खूब सराहा गया। यहीं से बड़े फिल्मकारों की नज़र उन पर पड़ी और साल 1976 में उन्हें कालीचरण में मौका मिला। यह फिल्म सुभाष घई बना रहे थे और हीरो थे शत्रुघ्न सिन्हा। कालीचरण रिलीज होते ही इतिहास बन गई और इसी एक फिल्म ने 3 लोगों की किस्मत रातों रात बदल दी, रीना रॉय, सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा। दरअसल सुभाष घई फिल्म कालीचरण से पहली बार निर्देशक के रूप में कदम रख रहे थे। वहीं फिल्म के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा, जो अब तक केवल खलनायक और नकारात्मक किरदार निभाते आ रहे थे, उनके जीवन की यह पहली फिल्म थी जिसमें वह बतौर हीरो नजर आए। यही नहीं, यह फिल्म रीना रॉय के लिए भी बेहद खास रही, क्योंकि यह उनकी पहली सफल फिल्म थी जिसने उन्हें स्टार बना दिया। लिहाजा इस फिल्म की अहमियत तीनों सुभाष घई, शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के लिए असाधारण थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कहीं ज़्यादा शानदार प्रदर्शन किया। दर्शकों ने इसे इतना प्यार दिया कि यह सुपर डुपर हिट बन गई और तीनों को रातों रात स्टारडम और शोहरत मिल गई। लेकिन इसी फिल्म से एक नई प्रेम कहानी ने भी जन्म लिया, जिसने आगे चलकर रीना रॉय की जिंदगी को तबाह कर दिया। असल में शूटिंग के दौरान रीना और शत्रुघ्न के बीच दोस्ती गहरी हो गई। हालांकि ये दोनों पहले भी मिल चुके थे, मगर इस फिल्म के समय उनकी नज़दीकियाँ तेज़ी से बढ़ी। अपनी उम्र से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा पर रीना रॉय का दिल आ गया। शूटिंग के वक्त शत्रुघ्न सिन्हा रीना को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। वह घंटों उनके मेकअप रूम में बैठे रहते। दोनों की बातें और मुलाकातें अब पूरे फिल्मी गलियारों में चर्चा का विषय बनने लगी थी। दोनों का इश्क 7वें आसमान पर था। उसी साल रीना की एक और फिल्म नागिन रिलीज हुई। यह मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाकर रीना बाकी बड़े सितारों पर भारी पड़ गई। पूरी फिल्म की वाहवाही रीना के हिस्से आई। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और रीना रातों रात सुपरस्टार बन गई। खुद उन्हें भी यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता मिल जाएगी। लोग उनके दीवाने हो गए। उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ उनकी कार के पीछे दौड़ने लगती थी। इधर रीना सफलता की ऊंचाइयों पर थी और उधर उनकी प्रेम कहानी भी परवान चढ़ रही थी। इसी दौरान सुभाष घई ने साल 1978 में एक और फिल्म विश्वनाथ बनाई, जिसमें फिर से रीना और शत्रुघ्न की जोड़ी थी। यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और तीनों सुभाष, शत्रुघ्न और रीना को उम्मीद से दुगनी सफलता और प्रशंसा मिली। अब असल जिंदगी और पर्दे पर दोनों की जोड़ी खूब पसंद की जाने लगी। दर्शकों ने दोनों को भरपूर प्यार दिया। रीना की सफलता लगातार बढ़ रही थी। उनका स्टारडम अब इतना ऊंचा हो चुका था कि उनका मुकाबला सीधे हेमा मालिनी और रेखा जैसी शीर्ष अभिनेत्रियों से होने लगा। फिल्मों की लंबी लाइन उनके पास थी। साल 1979 में उनकी मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन रिलीज हुई। इसने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इस कामयाबी के बाद रीना हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी अभिनेत्री बन गई। अब बड़े बड़े सितारे और निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए तैयार रहते। साल 1980 में आई उनकी 2 बड़ी फिल्में आशा और कशिश। इन फिल्मों ने रीना रॉय को कामयाबी के 7वें आसमान पर बैठा दिया और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी बादशाहत कायम कर ली। ये वही रीना रॉय थी जिन्होंने मजबूरी में फिल्मों में बोल्ड दृश्य देकर अपनी छवि को खराब कर लिया था, और आज वही रीना रॉय उस दौर में दुनिया के लिए एक चमकते सितारे की तरह बन चुकी थी, जिन्हें हर कोई पाना चाहता था। उन्हें पाने की चाहत न जाने कितनों के दिल में थी, लेकिन वह तो पहले ही किसी और के प्यार में कैद हो चुकी थी। मगर रीना की जिंदगी तबाह होना अभी बाकी थी। जिस प्यार की कस्में खाई जा रही थी, जिस पर जीने मरने के वादे किए जा रहे थे, उस प्यार की सच्चाई का पर्दाफाश होना अभी बाकी था।
असल में साल 1980 में रीना रॉय के साथ गहरे संबंध रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने अचानक अपनी पुरानी दोस्त पूनम से शादी कर ली। यह खबर सुनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरत में पड़ गई। जहां लोग शत्रुघ्न और रीना की शादी की चर्चाएं कर रहे थे, वहीं उन्होंने किसी और से शादी करके सबको चौंका दिया। जब यह खबर रीना रॉय तक पहुंची तो वह पूरी तरह से टूट गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा जाता है कि शादी से सिर्फ 3 दिन पहले तक रीना और शत्रुघ्न लंदन में साथ थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिना किसी को बताए शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी कर ली। इस खबर ने रीना रॉय की दुनिया ही उजाड़ दी। वह अंदर तक बिखर गई और उनका दिल हमेशा के लिए टूट गया। रीना रॉय को अब तक सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन हकीकत में उनके हाथ से सब कुछ फिसल चुका था। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और शत्रुघ्न से इस बेवफाई की वजह पूछी, मगर शत्रुघ्न सिन्हा ने सफाई में कुछ भी कहने के बजाय बस उनसे माफ़ी मांग ली। आपको क्या लगता है, शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय से शादी क्यों नहीं की? क्या रीना का मुस्लिम होना या उनका पारिवारिक बैकग्राउंड इस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट बना? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हालांकि रीना का प्यार सच्चा था, वह शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा किसी और को चाहती ही नहीं थी। इसीलिए कुछ समय बाद दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई, लेकिन अब उस रिश्ते में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। जब शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम ने एक बच्चे को जन्म दिया तो रीना का बचा हुआ दिल और जज्बात भी टूटकर ख़त्म हो गए। उन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दी और साफ कह दिया, आइंदा यहाँ मत आना और मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, तुम अब शादीशुदा हो। और फिर साल 1983 में अपने करियर के चरम पर रीना रॉय ने भी सबको चौंकाते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से कराची जाकर गुपचुप शादी कर ली। इस फैसले से पूरा हिंदी सिनेमा हैरान रह गया, क्योंकि उस दौर में रीना अपने फिल्मी सफ़र के सबसे ऊंचे पायदान पर थी। असल में वह शत्रुघ्न सिन्हा के प्यार के दायरे से बाहर आना चाहती थी, इसीलिए बिना किसी को बताए शादी कर ली। रीना एक अच्छी वैवाहिक ज़िंदगी चाहती थी। शुरुआती दौर में उनकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चली। कुछ समय बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम जन्नत रखा गया। शादी के लगभग 6 साल बाद रीना रॉय अपने पति मोहसिन और बेटी जन्नत के साथ भारत लौट आई। इनके पति मोहसिन पहले एक मशहूर क्रिकेटर थे, लेकिन पाकिस्तान में वह कुछ फिल्मों में भी अभिनय कर चुके थे। क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इसीलिए भारत आने के बाद रीना रॉय ने अपने पति को फिल्म बंटवारा में काम दिलवाया, जिसमें उनके काम की काफ़ी तारीफ हुई। इसके बाद मोहसिन ने हिंदी सिनेमा में और भी कई फिल्में की, कुछ सफल रहीं तो कुछ नहीं, लेकिन महेश भट्ट की सुपरहिट फिल्म साथी के लिए आज भी मोहसिन खान को याद किया जाता है। लेकिन जल्द ही मोहसिन खान का मन फिल्मों से भर गया और वह सब छोड़कर लंदन में बसना चाहते थे, मगर रीना रॉय लंदन में बसना नहीं चाहती थी। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े और मनमुटाव शुरू हो गए। बात इतनी बिगड़ गई कि मोहसिन ने रीना के साथ हाथापाई तक शुरू कर दी। रोज़ घर में कलह रहने लगी, जबकि रीना वही थी जिन्होंने पति को हिंदी सिनेमा में लाकर फिल्में दिलाई और अपनी जमा पूंजी तक उन्होंने उनके लिए लगा दी। लेकिन मोहसिन ने उनकी कद्र नहीं की, बल्कि उनकी ज़िंदगी और बिगाड़ दी। आखिरकार जब कोई समाधान नहीं निकला तो 1990 में दोनों ने तलाक का फैसला किया। तलाक के समय मोहसिन बेटी को छोड़ना नहीं चाहते थे। रीना को अपनी बेटी के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बताया जाता है कि इस मुश्किल घड़ी में शत्रुघ्न सिन्हा रीना के साथ खड़े रहे और उनकी मदद की। कानूनी लड़ाई लंबी चली, लेकिन आखिरकार रीना रॉय जीत गई। इसी बीच मोहसिन ने दूसरी शादी कर ली और फिर अपनी बेटी की कस्टडी छोड़ दी। इस तरह बेटी जन्नत अपनी माँ के पास लौट आई। बेटी को पाकर रीना बेहद खुश हुई। उन्होंने अपनी मां की तरह ही बेटी का नाम बदलकर सनम रख दिया। तलाक के बाद रीना ने फिल्मों में वापसी की और चरित्र भूमिकाएं करने लगी, लेकिन इस बार सफलता हाथ नहीं लगी। वह आखिरी बार जेपी दत्ता के फिल्म रिफ्यूजी में दिखी। रीना ने करीब 100 फिल्मों में यादगार अभिनय किया। नागिन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन मिला। अपनापन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, लेकिन रीना ने यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि जब वह फिल्म की मुख्य नायिका थी तो फिर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड क्यों। आपको बता दें, बाद में रीना ने छोटे पर्दे पर भी काम किया। कालीचरण, विश्वनाथ, जख्मी, नागिन, अपनापन, जानी दुश्मन, आशा, नसीब, रॉकी, राज तिलक, गुलामी, सनम तेरी कसम, अंधा कानून, नौकर बीबी का और रिफ्यूजी जैसी शानदार फिल्में देकर उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी।
और यही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने कभी सिर्फ रीना के मुस्लिम होने की वजह से शादी से किनारा कर लिया था, आज उसी दौर से गुजर रहे हैं जब उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून को एक मुस्लिम लड़के जहीर इकबाल से शादी कर ली। इस शादी के लिए शत्रुघ्न और पूनम दोनों राजी नहीं थे। वह नाराज़ तो रहे लेकिन शादी में शामिल जरूर हुए। यह वही कर्म है कि जिस वजह से शत्रुघ्न ने सालों पहले रीना रॉय को धोखा दिया था, आज उनकी अपनी बेटी ने उन्हें उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है। रीना रॉय आज मुंबई में अपनी बेटी के साथ रहती हैं और माँ बेटी मिलकर एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। तलाक के बाद रीना रॉय ने कभी शादी नहीं की। वह हमेशा अकेली रही और अकेलेपन से लड़ती रही। जिंदगी में उन्हें कभी सुख नसीब नहीं हुआ। छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां संभालने के कारण काम करना पड़ा। लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया, बदनाम किया, दिल तोड़ा, तलाक दिया, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी हमेशा दुख और तकलीफ से भरी रही। लेकिन इन सब के बावजूद रीना रॉय ने कभी हिम्मत नहीं हारी और ज़िंदगी से जूझते हुए जीतने की कोशिश करती रही। फिल्मी पर्दे पर बेहद खूबसूरत और हसीन दिखने वाली इस अदाकारा की निजी ज़िंदगी में इतने दुख होंगे, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, यह थी शानदार, खूबसूरत और दिलकश अभिनेत्री रीना रॉय की ज़िंदगी की कहानी। रीना रॉय अपने ज़माने की एक सफल अभिनेत्री रही। उन्होंने हिंदी सिनेमा को अपने दम पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिन्हें लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। उनके बेहतरीन करियर और लाजवाब अभिनय के लिए साल 1998 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। रीना रॉय हिंदी सिनेमा का वह नाम है जिसे कोई भुला नहीं सकता। जब तक बॉलीवुड का अस्तित्व है, तब तक रीना रॉय का नाम भी रोशनी में चमकता रहेगा। मैं रीना रॉय के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, आप रीना रॉय के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपके पास उनसे जुड़ा कोई सवाल या किस्सा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको हमारा आज का रीना रॉय पर बना शो कैसा लगा, यह भी लिखें। अगर शो में कोई जानकारी छूट गई हो तो हमें माफ़ करें। अपना प्यार और रिश्ता यूं ही बनाए रखें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द हम एक और अभिनेता या अभिनेत्री की ज़िंदगी की दास्तान लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।